कान खोलकर सुन लो सब लोग कल 13 अगस्त भाद्रपद मास की पवित्र गोगा पंचमी पड़ रही है। ये कोई आम पंचमी नहीं है, यह वो दिन है जिस पर एक सादा सा उपाय, सिर्फ 108 चावल के दाने और एक दीपक, आपके घर को हमेशा हमेशा के लिए धन संपदा और शिव की अनुकंपा का घर बना सकता है। जो लोग इस साल श्रावण में कुछ छूट गए हैं, जो घर दुख कष्ट, आर्थिक कमी या नौकरी की रुकावट से जूझ रहे हैं, यह संक्षिप्त उपाय आपके लिए वरदान बन सकता है। गोगा पंचमी का सबसे पहले महत्व जान को महाराज शिव की कथा कहती है। देखिए महाराज, शिव महापुराण और लोक परंपराओं में कई ऐसे दिन और छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं जिनका फल हजारों मंत्र पाठ से भी ज्यादा तीव्र बताया गया है। गोगा पंचमी भी ऐसी ही एक तिथि है। भाद्रपद मास की यह पंचमी भगवान शिव शक्ति के साथ साथ लोक रक्षक गोगा भगवान या स्थानीय परंपरा के अनुसार गोगा जी की कृपा का प्रतीक मानी जाती है। लोक कथाओं में यह कहा गया है कि जिसे भी इस दिन सच्चे मन से छोटा सा उपाय करे, विशेषकर 108 की संख्या से जुड़ा, उसकी बदल जाती है। क्यों 108 अंक पूर्णता, ऊर्जा और समग्रता का अंक माना गया है। यही वजह है कि 108 चावल इस उपाय का मूल है। सिर्फ 108 दाने और एक दीपक से क्या होगा, सुनिए। चावल अचूका, बिना पके भोजन और समृद्धि का प्रतीक है। घर में चावल की उपलब्धता को लक्ष्मी का वास माना गया है। 108 एक पवित्र संख्या है। मूलभूत ऊर्जा केंद्रों, जपमाला के 108 माला के अंक से जुड़ी हुई दीपक अंधकार हटाने, शुभ ऊर्जा प्रवेश कराने और देवताओं को तृप्त करने का सशक्त माध्यम है। जब आप गोगा पंचमी जैसे पवित्र दिन पर श्रद्धा से 108 दाने अर्पण करते हैं और दीपक जलाते हैं, तो न केवल आपकी नकारात्मकता कम होती है, बल्कि घर के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है और लोक श्रद्धा के अनुसार शिवजी व लोक देवता की कृपा स्थायी रूप से घर पर वैसी ही रहती है। देखिए महाराज, उपाय को तो सभी कर सकते हैं, लेकिन विशेषकर किन लोगों का उपाय को करना चाहिए। यह उपाय उन लोगों के लिए विशेष है जो धन संपदा की कमी से जूझ रहे हैं, बार बार नौकरी कारोबार में विघ्न आ रहे हैं, परिवार में कलह या मानसिक कष्ट है, किसी अनिश्चितता या लंबी लंबी प्रतीक्षा में है, बेटे बेटी की नौकरी, वक्री समस्या, या जिन्होंने श्रावण के दौरान कोई विशेष उपाय नहीं कर पाए, वे लोग इसे बिल्कुल भी न छोड़ें। देखिए महाराज, आपके पास यदि थोड़ा सा समय है तो सबसे पहले इस पत्र को जानने की गोगा पंचमी पर जिन्होंने पिछले वर्ष इस उपाय को किया, उनके साथ क्या चमत्कार हुआ। एक छोटी सी बस्ती थी, गांव कृष्णपुर। वहां की सुमित्रा देवी हर रोज घर चलाने के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती थी, पर पिछले कई महीनों से उनका पति अचानक बीमार पड़ गया और उधार का बोझ बढ़ता गया। घर के बच्चे पढ़ाई छोड़ने लगे और सारा मन उदास था। सुमित्रा ने जितना मेहनत किया, काम में रुकावटें कम नहीं हुई। तब किसी ने उन्हें बताया, गांव के बुजुर्ग ने कहा, गोगा पंचमी पर 108 अन्न दीपक का छोटा सा उपाय करो, श्रद्धा से करो। सुमित्रा ने थोड़ी आशंका के साथ परंपरा निभाई। उन्होंने घर पर 108 चावल की थाली रखी, श्रावण की तरह भगवान का स्मरण किया और शाम को दीपक जलाया। उन्होंने पूजा के बाद जो चावल बचा वो धर्मशाला को दान कर दिया। एक हफ्ते के भीतर ही गांव के एक रिश्तेदार को याद करके सुमित्रा के पति का पुराने जमाने का एक कर्जा माफ हो गया और एक नौकरी का छोटा सा अवसर उनके बेटे के पास आ गया। 3 हफ्ते बाद एक स्थानीय अधिकारी ने उन पर सहायता का प्रावधान। जीवन धीरे धीरे सही दिशा में आ गया। क्या यह सिर्फ संयोग था? सुमित्रा कहती हैं, मेरी श्रद्धा ने मुझे जो उम्मीद दी वही हमें आगे बढ़ने की हिम्मत दी। आज भी सुमित्रा हर साल गोगा पंचमी पर यह छोटा सा उपाय करती हैं और अपने अनुभव सबको सुनाती हैं। जेके महाराज, पिछले वीडियो में जिन्होंने कमेंट किया था वे लोग जान ले आज अपनी राशि से जुड़ा भाग्य। लोक परंपरा के अनुसार इस गोगा पंचमी पर 2 विशेष राशियां जिनका भाग्य विशेष रूप से इस उपाय से लाभान्वित हो सकता है। सबसे पहले और विशेष राशि है वृषभ, जिन आर्थिक स्थिरता और जमीन संपत्ति से जुड़े रहते हैं। इस उपाय से उनके धन संबंधी अड़चन दूर होने की संभावना अधिक मानी जाती है। दूसरी विशेष राशि है मीन। मीन राशि के लोगों के लिए ये एक आध्यात्मिक व भावनात्मक संबल दे सकता है। भ्रम और अनिश्चितता कम करके उन्हें सही दिशा